दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 5 मई 2020 मुताबिक 11 रमज़ान के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा ने कश्मीर में हुए हमले को सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी करार दिया है, जिसमें 3 CRPF एहलकार शहीद हो गए हैं। अखबार लिखता है, शुमाली कश्मीर में ज़िला कपवाड़ा के किराला गिंड हिंदवाड़ा में पीर की शाम को जंगजुओं ने CRPF की एक नाका पार्टी पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 जवान जाबहक हो गए। CRPF के तर्जुमान पंकज सिंह के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक मुबैना जंगजू भी मारा गया है और बाकी को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वाज़ेह रहे, अभी गुज़िश्ता रोज ही एक दहशतगर्दाना हमले में कर्नल समेत 5 हिंदुस्तानी शहीद हुए थे। दूसरी तहरीर आयतुल्लाह हमीदुल हसन की इब्तिदाई माह रमज़ान क़िस्त 8 शाये हुई है, जबकि दूसरी बड़ी खबर PM से मुताल्लिक़ है, जिसको अवधनामा ने 4 कालमा सुर्खी के साथ शाये किया है। अखबार लिखता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM की चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए कहा कि जब हम कोरोना मुसीबत से जूझ रहे हैं, ऐसे में भी कुछ लोग दहशतगर्दी, फर्जी खबरें और छेड़छाड़ करके बनाए गए वीडियो जैसे दूसरे मुहलिक वायरस फैलाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। हमने कोरोना के खैर के मद्देनज़र 120 से ज़्यादा ममालिक को दवाएं भेजी हैं। वाज़ेह रहे कि अज़रबैजान के सदर की कोशिशों के दौरान इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वो NAM के मौजूदा चेयरमैन हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया। मुसलमानों की तदफीन के खिलाफ दायर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज, अर्जी मुंबई हाई कोर्ट को भेजी गई। कीश सुर्खी के साथ शाये होने वाली खबर को भी सफ़े पर नुमाया हैसियत हासिल है। तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस में जान गंवा चुके मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन करने पर आरजी पाबंदी लगाए जाने से मुतालिक अर्जी को दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया है। बेंच ने कहा है कि दरख्वास्त में की गई मांग को मुस्तरद करने का हाई कोर्ट का हुक्म आर्जी था, तो हाई कोर्ट मौजूदा तनाजुर में दरख्वास्त पर दोबारा गौर करे। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने भी मामले में फरीक बनने की कोर्ट से दरख्वास्त की है। तंजीम का कहना है कि मुसलमानों को लाश दफनाने से मना करना आइन में फराहम करदा मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी है। अखबार ने वज़ीर आला की दी गई हिदायत को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। सुर्खी के साथ खबर इस तरह है, कोरोना को शिकस्त देने के लिए बेहतर काम करने की ज़रूरत, वज़ीर आला योगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुख्तलिफ रियासतों से वापस आए मजदूरों, कारकुनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन के बंदोबस्त से मुतालिक जिला मजिस्ट्रेट को तामुन देने के लिए सभी 75 अजला में IAS और सीनियर PCS अफसरान को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद की एडवाइजरी के मुताबिक सनतों, कारोबारों को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। मजदूरों के रेल किराए के मुतालिक खबर, कांग्रेस अदा करेगी मुहाजिर मजदूरों का रेल किराया, सोनिया गांधी की सुर्खी के साथ शाये हुई है। सुर्खी के जेल में अखबार लिखता है, मजदूरों के रेल किराए को लेकर मचे घमासान के दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी घर जाने वाले तमाम तारिकीन वतन और जरूरतमंद कारकुनों के रेल का किराया देगी। वहीं हुकूमत ने एक वजाहती बयान देते हुए कहा है कि हमने तारिकीन वतन मजदूरों से किराया लेने के बारे में कभी बात नहीं की। रेलवे 85 और रियासत 15% किराया बर्दाश्त करेगा। अलावा अजी यूपी कानून साज असेंबली के 11 अरकान की मियाद कार 6 मई को खत्म। 977 मजदूरों को लेकर 45 बसें लखनऊ से रवाना और पंजाब से घर वापसी के लिए महज 3 दिन में 6,10,000 लोगों ने दरख्वास्तें दी। खबर को भी अवधनामा ने अहमियत के साथ शाये किया है। सफ़े अव्वल पर शाये अहम खबरों के अलावा पेशानी के दाईं और बाईं जानिब कारवान अस्करी, मेहंदी टूर एंड ट्रेवल्स और सफ़े के आखिरी हिस्से में अलजवाद टूर और फ्लैट फॉर रेंट के इश्तिहारात भी मौजूद हैं। सऊदी वजारत मजहबी अमूर, मसाजिद में नमाजों पर पाबंदी जल्द खत्म करने की ख्वाहा। खबर को अवधनामा ने पेशानी पर 8 कालमा की सुर्खी के साथ शाये किया है। खबर के मुताबिक सऊदी हुकूमत का कहना है कि यह पाबंदी अवामी हिफाजत के लिए लगाई गई है और जब माहिरीन सेहत की जानिब से हालात बेहतर होने का इशारा मिलेगा तभी मसाजिद में इज्तिमाई नमाजों की इजाज़त दी जाएगी। बताते चले कि सऊदी अरब की हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र उम्रे को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। नेज़ दूसरे ममालिक से अदायगी या हज के सिलसिले में कोई मुआहदा अभी तक नहीं किया गया है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इसी साल हज को मनसूख किया जा सकता है, ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त होगा। वुहान की लेबोरेटरी में वायरस की तैयारी के काफ़ी शवाहिद मौजूद।
کی جلی سرخی کے ساتھ شائع ہونے والی خبر بھی اہمیت کی حامل ہے۔ تفصیلی خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ کورونا وائرس کو چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا ہے کہ چین نے جان بوجھ کر اس وائرس کو پھیلایا ہے۔ جب ان سے اس کی تفصیلات معلوم کی گئی تو بھی مائک نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، جبکہ چین نے ان تمام الزامات کو من گھڑت اور بکواس قرار دیا ہے۔ ایران کا بڑا اعلان، کورونا کٹس جرمنی اور ترکی کو برآمد کیے جائیں گے۔ اس سرخی کے تحت شائع ہونے والی خبر میں اخبار لکھتا ہے کہ ایران کے نائب صدر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ ایران آئندہ چند دنوں میں جرمنی اور ترکی کے لیے ایرانی کورونا ٹیسٹنگ کٹس کی برآمدات شروع کرے گا۔ بتاتے چلے کہ ان کٹس کو وزارت صحت اور میڈیکل ایجوکیشن سے برآمدی لائسنس بھی مل چکا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ شائع خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں: ٹرمپ کا کورونا ویکسین کی تیاری کے وعدے سے صدارتی مہم کا آغاز، جس میں امریکی صدر نے یہ کہتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے کہ سال کے آخر تک کورونا وبا کی ویکسین تیار کر لی جائے گی، اور افریقی ممالک میں کورونا کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوا کا چرچا، جس میں مڈاگاسکر کے صدر نے ہربل ٹونک کو کورونا کا ممکنہ علاج قرار دیا ہے، کے علاوہ یمن پر سعودی اتحاد کے 108 حملوں کے باوجود عالمی برادری کی ڈرامائی خاموشی، امریکہ بدستور کورونا بحران کی زد میں ہلاکتیں 68,000 سے زائد، ایران میں کورونا کے زوال میں تیزی آئی، اور داعش کا حملہ پسپا 4 دہشت گرد ہلاک کی خبروں کو بھی اودھ نامہ کے عالمی صفحے پر جگہ ملی ہے۔ ریاستی صفحے پر اودھ نامہ نے لاک ڈاؤن سے متعلق خبر کو شاد سرخی میں شائع کیا ہے۔ سرخی ہے: لاک ڈاؤن کے 41ویں دن شہر میں شراب کی دکانیں گلزار۔ اخبار سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے کہ شہر میں آج پولیس کی نگرانی میں شراب کی دکانیں کھولی گئیں، جہاں شراب لینے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں پہلے سے ہی لگ چکی تھی۔ واضح رہے کہ لکھنؤ ریڈ زون میں آتا ہے، اس کے باوجود یہاں شراب گرین زون کی طرح فروخت ہو گئی۔ حالانکہ پولیس نے ہاٹ اسپاٹ سے قریبی علاقوں میں شراب کی دکانیں کھلنے نہیں دی۔ بعض دکانوں سے لوگ شراب کی کئی بوتلیں لے جاتے دکھائی دیے۔ شاید انہیں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا ہو کہ کہیں حکومت دوبارہ دکانیں نہ بند کرا دے۔ حکومت کے اس فیصلے سے سرکاری خزانے کو فائدہ ضرور ہوا ہو، لیکن اس فرمان پر تمام لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں جب کروڑوں لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تب حکومت دکانیں کھول کر ان لوگوں کے پیسے بھی شراب میں لگوا رہی ہے۔ شراب کے فروخت سے شہر کے مختلف علاقوں میں ماحول بھی خراب ہوا۔ اشرف آباد علاقے چوک میں 5 پولیس والوں نے ایک خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ لوگوں کے مطابق پانچوں نشے میں چور تھے، جن میں 2 افراد پولیس کی وردی میں تھے۔ جب خاتون نے اس بدتمیزی پر شور مچایا تو وہاں پر موجود لوگوں نے پولیس والوں کو ہی پیٹ دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس معاملے کو سنگین بتایا۔ ان تفصیلات کے علاوہ کورونا فائٹرز کے اعزاز کا سلسلہ جاری، اور لکھنؤ میں بھیڑ بھاڑ والا رہا لاک ڈاؤن کا 41واں دن کی ذیلی سرخی کے ساتھ دیگر خبریں بھی موجود ہیں۔ صفحے پر دوسری خبر راجستھان اور ہریانہ سے آئے مزدوروں کے لیے بنائے گئے کوارنٹائن سینٹر کی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے کہ سنبھل ڈی ایم اور محکمہ صحت کے افسران نے دورہ کرنے کے بعد ہدایت دیتے ہوئے کہا، راجستھان اور ہریانہ سے آنے والے مزدوروں کو طبی معائنے کے لیے کوارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے، اور جب تک ان کی رپورٹ نہیں آئے گی وہ یہیں رہیں گے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے مراد آباد پہنچیں گے اور بعد میں بسوں سے انہیں سنبھل لایا جائے گا۔ سی ایم او نے بتایا کہ سنبھل میں طبی ماہرین کی ٹیم اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے، اور حکومت کی ہدایت کے مطابق ہی کام کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ اودھ نامہ نے اتر پردیش کے کانگریسی کمیٹی کے سابق نائب صدر اور سابق ایم ایل سی سراج مہندی کے بیان کو بھی اسی صفحے پر جگہ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کورونا جیسے موذی مرض سے تنہا اپنے دم پر بغیر کابینی ساتھیوں کے لڑ رہے ہیں۔ ان کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے تمام محکمہ پوری ذمہ داری سے کام میں مصروف ہے، جس میں پولیس، ایڈمنسٹریٹرز، محکمہ صحت، نگر نگم سبھی رات دن ایک کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن بجلی محکمہ ابھی بھی مستعدی سے کام کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سراج مہندی نے اپنے بیان میں بجلی محکمے کی کئی لاپرواہیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ اس لڑائی میں تنہا نہ لڑتے ہوئے اپوزیشن کے تجربے کار لیڈروں کو بھی شامل کیا جائے۔ ان خبروں کے علاوہ مولانا قمی کا بیان، جس میں انہوں نے ملک کے خراب حالات کے پیش نظر مسلمانوں سے عید کا تہوار نہ منانے کی اپیل کی ہے، اور گھر واپسی کے لیے مزدوروں کی لمبی قطاریں انتظامیہ کے لیے پریشان کن خبروں کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ساتھ ہی رمضان المبارک ہیلپ لائن کے تحت پوچھے جانے والے شرعی سوالات و جوابات بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ 4، 5 اور 6 پر شائع ہونے والے مضامین کا تعارف اسی ویڈیو کے آئندہ حصے میں آئے گا۔ اپنا وطن صفحہ 7 کی پہلی سرخی ہے، دہلی اور کئی ریاستوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑنے کے بعد بند کی گئیں شراب کی متعدد دکانیں۔ شراب کو لے کر بے تابی آیا، کہیں ناریل پھوڑ کر کھلی دکانیں، کہیں بجی تالیاں۔
खबर के मुताबिक कई रियासतों में आज से शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं। लॉकडाउन की वजह से शराब के बगैर तकरीबन 1.5 महीनों से जी रहे लोगों की बेताबी इस कदर नजर आ रही है कि सभी रियासतों में ठेकों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। गौरतलब है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से हुकूमत का खजाना खाली होता जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन के तीसरे मरहले में वजारत दाखिला की जानिब से कुछ शराइत के साथ कई दुकानें खोलने का फैसला किया गया है, क्योंकि ज्यादातर रियासतों में कुल खजाने का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। महबूबा मुफ्ती समेत तमाम नजरबंद लीडरों को रिहा किया जाए, उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर की इस खबर के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी नजरबंदों की रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इन सियासी नजरबंदों की नजरबंदी का कोई जवाज ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला के इस मुतालिबाती बयान को अपना वतन सफा पर नुमाया सुर्खी के साथ शाये किया गया है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम के खिलाफ बगावत का मुकदमा वापस लेने का मुतालबे की खबर को भी अवधनामा के सियासती सफ़े के बालाई हिस्से में खुसूसी जगह दी गई है। गरीबों की मदद के लिए मजीद साहिब सरवत अफराद आगे आएं, मौलाना जाफर पाशा ने की अपील। हैदराबाद की इस खबर के मुताबिक मौलाना हिसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की सूरत हाल में गरीब और यौमिया उजरत पर काम करते हुए अपने पेट की आग बुझाने वाले अफराद की मदद करने के लिए साहिब सरवत अफराद से अपील की है। हर्षवर्धन ने मल्टी मीडिया गाइड कोविड कथा का आगाज किया। दिल्ली की इस खबर के मुताबिक सेहत व खानदानी बहबूद और अर्थ साइंसेज के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीर को महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी DST के 50वीं यौम तासीस के दिन कोरोना वायरस से मुतालिक मल्टी मीडिया गाइड कोविड-19 कोविड कथा का आगाज किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महकमे के तमाम खुद मुख्तार इदारों और मातहत दफातर के सरबराहों से बातचीत करते हुए कहा कि महकमा साइंस व टेक्नोलॉजी और उसके खुद मुख्तार इदारों ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुल्क का नाम बुलंद किया है। कोविड-19 के वबा से निपटने के लिए उनके जरिए जो अक़दामात और कोशिशें की गई हैं वो खासतौर पर अहम है। इन खबरों के अलावा इसी सफे पर BSF हेडक्वार्टर की पहली और दूसरी मंजिल सील किए जाने, जम्मू व कश्मीर में शबाना नक्ल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होने और महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की खबरें भी शाये हुई हैं। सफ़ा नंबर 9 पर अजला की खबरें इस तरह हैं। महकमा सेहत के मुलाजमीन जो इस वबा में खिदमत फराहम कर रहे हैं उन्हें अपनी हिफाजत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। DM आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागिंदर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ पाबंदियों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुबारकपुर और चिकासती नवापुरा हॉटस्पॉट में पाबंदी 1 किलोमीटर के फासले पर नाफिज रहेगी। इसके साथ ही कैंटनमेंट जोन नगरपालिका परिषद मुबारकपुर के 3 किलोमीटर के दायरे के सिवा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक महकमा एक्सरसाइज की सिर्फ शराब की दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। कोरोना की दहशत के बावजूद महकमा सेहत के इक़दाम काबिल सताइश। संभल विकास विकलांग सेवा समिति के अरकान ने की असेंबली डॉक्टरों की हौसला अफजाई। संभल लॉकडाउन में इंतजामिया और महकमा सेहत पूरी तरह सरगर्म है। उनकी इस हौसला अफजाई की तारीफ हर तरफ की जा रही है। समाज का हर तबका इनके रोल को अहमियत दे रहा है। समाजी तंजीमें और सियासी लीडरान भी कोरोना की रोकथाम में शामिल पुलिस जवानों और डॉक्टरों का खैर मकदम कर रही है। शराब की दुकानें खुलते ही मारामारी जैसे हालात, समाजी फासले की खुलेआम उड़ी धज्जियां। प्रयागराज जिला में आज शराब की दुकानें खुल जाने से ज्यादातर दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ हो गई और समाजी फासले की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थीं। दुकानों पर मारामारी जैसे हालात हैं। तमाम लोग बगैर मास्क के ही दुकानों पर आए और आसपास के लोगों की भी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। कौम की सलामती के लिए सड़कों और बाजारों में न जाएं। आसिफ कुल हिंद अक़लियती मुहाफिज के चेयरमैन SM आसिफ ने अपने खुसूसी पैगाम में यह भी कहा कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की पूरी तरह से हिफाजत के बंदोबस्त रखे और जो आज लॉकडाउन चल रहा है उसमें जिन बातों से एहतियात बताई जा रही है उनका भी ख्याल रखें। अवधनामा के सफा आखिर की पहली सुर्खी है, मुहाजिर कारीगरों मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेजते हुए उनका तिब्बी मुआयना किया जाए। क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम में कम्युनिटी किचन के जरिए खाने का इंतजाम। बच्चों की टीकाकारी से वाबस्ता पैरामेडिकल स्टाफ मास्क, दस्ताना और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूर करें। अवनीश कुमार अवस्थी। रियासत में कोरोना के 1939 मामले एक्टिव। अमित मोहन प्रसाद।
खबर के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ई मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने मुख्तलिफ रियासतों से रियासत वापस आ रहे मुहाजिर कारीगरों मजदूरों के लिए कायम क्वारंटाइन सेंटर, पनाहगाहों और कम्युनिटी किचन के इंतजाम से मुताल्लिक जिला मजिस्ट्रेट को ताउन फराहम करने के लिए सभी 75 जिलों में IAS और सीनियर PCS अफसरान को भेजने की हिदायत दी है। इसी सफ़े के बाईं तरफ इदारा शरिया फिरंगी महल के सदर काजी शहर मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली का रमजान के ताल्लुक से बयान भी जली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत है। हर मुसलमान पर लॉकडाउन की दी गई हिदायतों पर अमल करना बेहद जरूरी। खबर के मुताबिक शहर काजी ने अपने बयान में कहा है कि आज से दूसरा अशरा मगफिरत का शुरू हो रहा है। इन दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की इबादत और मोहब्बत और इखलास को देख कर उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा। लिहाजा हमको ज्यादा से ज्यादा होशियार रहकर ज्यादा वक्त इबादतों में सर्फ करना होगा और ये दुआ ज्यादा पढ़ना होगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। शराब की दुकान खोलने से कोरोना के फैलने का इम्कान, बीजेपी मेंबर असेंबली की वजीर आला से अपील। अवधनामा के सफ़े आखिर के दरमियान में यह सुर्खी है, जिसमें गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के मेंबर असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से शराब की दुकानें न खोलने की अपील की है। उन्होंने अपने खत में कहा है कि शराब की दुकान खोलने से बड़ी भीड़ जमा हो गई है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। वहीं शराब पीने के बाद इलाके में जराइम में इजाफा भी होगा। उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि अगर शराब की दुकानें खोली गई तो लोनी में कोरोना फैलने का खतरा है। हिंदू अक्सरियत इलाकों में भी बड़े पैमाने पर राशन तकसीम, टीम लखनऊ व पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। अखबार के मुताबिक टीम लखनऊ व पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। हिंदू अक्सरियत इलाकों में भी बड़े पैमाने पर राशन तकसीम कर एक मिसाल कायम की है। जहां एक तरफ खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम भाइयों को हिंदू बस्ती में सब्जी फरोख्त नहीं करने दिया जा रहा है, जलील करके वहां से भगाया जा रहा है। ऐसे में टीम लखनऊ व पीस एजुकेशनल ट्रस्ट गंगा जमनी तहजीब की रोशन अलामत के रूप में सामने आई है। अलावा अजीम लखनऊ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम बड़ा खुशगवार। यूपी कानून साज असेंबली के 11 अराकीन की मियाद-ए-कार 6 मई को खत्म। डॉक्टर मोहम्मद खालिद को अथॉरिटी लाइसेंसिंग यूनानी मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद और पुलिस के जरिए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किए जाने, नीस पटाखा फैक्ट्री में आतिशजनी के नतीजे में 3 अफराद के हलाक होने की खबरों को भी अवधनामा के सफ़ा आखिर पर जगह दी गई है। नाज़रीन किराम, 20 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. नाज़रीन आदाब। 11 रमज़ान मुबारक मुताबिक 5 मई 2020 के अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मजहबी मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इदारती सतह पर अखबार इदारिया में लिखता है कि कोरोना से जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी, इसलिए हम सबको ऐसी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा जो इस वबा से हमको बचाए रखे। हुकूमत ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिस पर अमल करना सभी के लिए जरूरी है और उन हिदायत पर अमल न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। इसी सफ़े पर मोहम्मद उवैस संभली अपने मजमून मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में चीन के शहर वुहान में पैदा होने वाला कोरोना वायरस फैल गया। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदलवी को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ कत्ल अमद का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अरब ममालिक के हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पै दर पै मुस्लिम कुछ अक़दामात की वजह से अब अरब ममालिक में भी हिंदुस्तानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है, अरब मुल्कों के आला हलकों में निहायत संजीदगी से उसका नोटिस लिया गया है। इसी सफ़े पर दूसरा मजमून अख्तर खां का है, जिसका उन्वान है मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। उन्होंने इस मजमून में मॉब लिंचिंग पर मारे गए बेकसूर लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है। इदारती सफ़े पर आखिरी मजमून की शक्ल में आजम शहाब का मजमून दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार ने लिखा है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फसादात पर एक कमेटी बनाई है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट में वो बताएगी कि फसाद कैसे फूटा, किसने कराया, किसका नुकसान हुआ, कौन लोग पकड़े गए, कौन नहीं पकड़े गए, FIR में किसके नाम लिखे हुए हैं और ये कि उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं। इस रिपोर्ट को बनाने और दूध का दूध पानी का पानी करने से रोकने के लिए एक ट्वीट का बहाना किया गया और उन पर बगावत का मुकदमा
جوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو بات کہی ہے اس سے خطرناک بات تو معروف جہدکار جان دیال نے امریکہ کے عالمی مذہبی کمیشن کی رپورٹ کا خیر مقدم کر کے کہی ہے۔ اس رپورٹ میں حکومت ہند کے خلاف سخت اقدامات کی سفارش کی گئی ہے، لیکن فی الحال جان دیال سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ معاملہ امریکہ کا ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین، ادبی مضامین کے مخصوص صفحے پر ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی کا تحقیقی مضمون اردو شارٹ ہینڈ اور علامہ شبلی شائع ہوا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی سیاسی و ثقافتی فہم فراست ادبی صفحے کا دوسرا اہم اور تحقیقی مضمون ہے، جس میں مضمون نگار شوکت محمود شوکت لکھتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا نے 1719 عیسوی میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو مختلف فتنوں کا قلعہ قما کیا، مگر نادر شاہ سے وہ مقابلے میں ہار گیا۔ وجوہات اس کی بھی یہی تھی کہ اپنے حکمراں غدار تھے اور وہ نادر شاہ کو محمد شاہ کے خلاف سازشوں پر اکساتے تھے۔ البتہ سارا مال، جواہرات اور ہیلے لوٹ کر لے جانے کے بعد نادر شاہ نے محمد شاہ کو کچھ نصیحتیں کی، جن پر عمل کرنے کے بعد محمد شاہ نے امور سلطنت کی طرف کافی توجہ دی اور محمد شاہ کا دور حکومت پہ کل 29 سال پر محیط رہا۔ آپ 1748 میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار دہلی کے چھوٹے احاطے میں واقع ہے۔ اسی صفحے پر معیز ہاشمی کی مختصر کہانی بڈھا گھر پر ہے بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں نوجوان قلمکار کے کالم میں محمد عرفان سمیم کی کہانی وائرس اور سید بصیر الحسن وفا نقوی کی مختصر کہانی پریم لتا بھی شائع ہوئی ہے۔ سیدہ جعفری کا نعتیہ کلام بھی اسی صفحے کی زینت ہے، جس کے کچھ اشعار یوں ہیں: سارے نبیوں کے سید و سردار آپ ہیں، پھیلا ہے نور جس سے وہ انوار آپ ہیں، حسن و عمل سے آپ نے ثابت یہ کر دیا، اخلاق کی بلندی کا شہکار آپ ہیں، ایک حد کے آگے جا نہیں سکتا کوئی ملک، لیکن وہ فخر انبیاء سرکار آپ ہیں، کر دیں جو ایک اشارہ تو ہو جائے شب قمر، ہے اختیار جس کو وہ مختار آپ ہیں۔ متفرق مضامین کے خصوصی صفحے پر عالم نقوی کا مضمون روزہ خاص اللہ کے لیے پہلا مضمون ہے، جس میں انہوں نے حدیث قدسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ بخاری و مسلم سمیت متعدد کتب احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ الصوم لی وانا اجری، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعراب کے ذرا سے فرق کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ بھی بعض کتب احادیث میں ملتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اپنے ایک رسالے عظمت صوم میں لکھا ہے کہ بلا شبہ یوں تو نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سبھی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان کی جزا بھی ظاہر ہے کہ بس وہی دے سکتا ہے اور دے گا، لیکن روزے کا تعلق چونکہ جسم سے زیادہ روح سے ہے اور روزہ چونکہ جسم سے زیادہ روح کی تقویت اور تغذیہ کا ذریعہ ہے اور روح کو باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور اسے ایک خصوصی نسبت بھی حاصل ہے جو جسم انسانی کو حاصل نہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ مضمون عرفان آبدی ماٹوی کا ہے۔ اس مضمون میں مضمون نگار لکھتا ہے کہ یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا اور اپنے خصائص کی وجہ سے پہچانی بھی گئیں۔ جناب حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک کا جائزہ لیا جائے تو ہر خاتون اپنا الگ مقام رکھتی ہے، مگر تمام خواتین کی رسائی مقام خدیجہ تک نہ ہو سکی۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ اس کی زوجہ ہیں جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی آپ اسی رسول کی کائنات ہیں۔ صفحہ کے ذیل میں دائیں جانب سیدہ ایلیا زیدی زید پوری کا مضمون بعنوان ماہ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کو بلند کرنے کا مہینہ شائع ہوا ہے، جس میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے نہایت سازگار موسم ہے۔ بشیر اطہر کا مضمون روزہ طبی اور طبعی طور مثبت ثابت اس صفحے کا آخری مضمون ہے، جس میں مضمون نگار لکھتا ہے کہ رمضان المبارک خیر و برکت اور فضیلتوں کا مجموعہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے انسانی دماغ کے اندر سیلف کنٹرول اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، یعنی روزہ انسانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی روزہ بہت ہی مفید ہے، یعنی روزہ رکھنے سے روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنا انسان کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے جتنا بیمار کو شفا پانے کے لیے دوا فائدہ مند ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، 20 سیکنڈ کے مختصر وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ شہا فاطمہ پبلک گرلز انٹر کالج کیشو نگر فیض اللہ گنج لکھنؤ 20 سال سے تعلیم کے میدان میں سرگرم، انگلش، ہندی، سنسکرت اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ سائنس لیب، کمپیوٹر لیب اور ہوم سائنس کا انتظام، کم فیس اور 100% رزلٹ، کیریکٹر بلڈنگ پر زور، موجودہ حالات میں آن لائن تعلیم جاری، ایڈمیشن شروع۔ داخلے کے لیے کانٹیکٹ کریں میرا ترپاٹھی 9450020014۔
गोरखपुर में शराब की दुकानों के सामने लंबी भीड़ लग गई। समय से 3 घंटे पहले ही खत्म हुआ स्टॉक। 513 शराब की दुकान खुली थी जिले में। लॉकडाउन में भी शराब पर टूट पड़ी भीड़। हजरत निजामुद्दीन से मिले जिन जमातियों पर देश में तेजी के साथ कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा था, आज वही जमाती कोरोना योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं। इन्हीं योद्धाओं में शामिल है देवबंद के राव मुशर्रफ अली, जो कोरोना को हराने के लिए अब तक 2 बार अपना प्लाज्मा दान कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से गौरव पत्र भी दिया गया है। लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद करने वाले युवा बसपा नेता शरद यादव ने पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पौधों का किया वितरण। साथ में उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक व सीओ अमर बहादुर सिंह रहे मौजूद। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टांडा कोतवाल ने बैंक लूट कांड में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास नकदी की बरामदगी भी हुई है। अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज झा व एसएसपी आशीष तिवारी द्वारा भ्रमण कर लिया गया लॉकडाउन का जायजा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा ब्लॉक के कुशमाहा ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पात्र महिलाओं को नगर विधायक वेद गुप्ता ने पुष्टाहार वितरित किया। और नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने इस संबंध में जन सूचना जारी की है। रोजाना कमाने खाने वाले जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त के भोजन का संकट ना होने पाए, इसके लिए जिले के कई संगठन व राजनीतिक दलों के लोग मदद के लिए आगे आए हैं। कांग्रेस नेता मुमताज अली गरीबों को लगातार राशन वितरित कर रहे हैं। स्थानीय नगर के ग्राम वासी सेवा आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर 54 भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह एटीए के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा नगर के पत्रकार पर पुष्प वर्षा कर अंग वस्त्र देकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।